दोस्तों, राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर है। यहाँ भूत प्रेतों को उतारने के लिए बालाजी महाराज के सामने अर्जी लगाई जाती है। तो मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करवाने से पहले मित्रों, आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें और बेल बटन को अभी प्रेस कर दें ताकि जल्दी से जल्दी आपको नए नोटिफिकेशन मिल सकें। मित्रों, राजस्थान के मेहंदीपुर वाले बालाजी देश ही नहीं दुनिया भर में लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, क्योंकि हनुमान जी ने बहुत सी लीलाएं अपने बाल रूप में की हैं। इसीलिए कुछ स्थानों पर इन्हें बालाजी के नाम से भी जाना जाता है। कुछ लोगों में ये डर है और यह बात मिथ्या भी है कि मेहंदीपुर बालाजी धाम में केवल संकट वाले व्यक्ति ही आते हैं। ऐसा नहीं है मित्रों, मेहंदीपुर धाम में भक्तों की सभी प्रकार से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हाँ, लेकिन व्लॉग में बताई गई कुछ जानकारी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और नियम और सावधानियां बरतकर आप बहुत अच्छे दर्शन कर सकते हैं। मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में आने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रवेश शुल्क नहीं है। विभक्त जो मानसिक और शारीरिक कष्ट से पीड़ित है, जीवन में सुख शांति और समृद्धि चाहता है, वह यहाँ प्रार्थना करने के लिए आ सकता है। अंजनी के लाल पवन सूत्र और प्रभु श्री राम के परम भक्त श्री बालाजी महाराज सैकड़ों वर्ष पूर्व अपने बाल रूप में श्री मेहंदीपुर बालाजी में स्थित दो छोटी पहाड़ियों के बीच में स्वयं प्रकट हुए थे। मित्रों, सामने आप बालाजी महाराज के दर्शन करिए। इनकी प्रतिमा के चरणों में एक कुंड है जिसका पवित्र जल कभी भी खत्म नहीं होता। इस प्रतिमा में एक रहस्य है कि श्री बालाजी महाराज के हृदय के पास एक बारीक जलधारा बूंद बूंद करके बहती रहती है। उसी पवित्र जल को भक्तों को वितरित भी किया जाता है, जिससे उनके कष्ट दूर होते हैं और लाभ प्राप्त होता है। यहाँ बालाजी महाराज के सामने अपने दुख भरी अर्जी लगाई जाती है। यहाँ भूत प्रेतों की पेशी होती है और फैसला सुनाते हैं स्वयं बालाजी महाराज। बालाजी महाराज के अलावा यहाँ प्रेत राज सरकार और भैरव बाबा का भी प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर के आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि मंदिर आने से पहले ही नेगेटिविटी वाले व्यक्तियों की हरकतें बदलनी शुरू हो जाती हैं। बालाजी महाराज उनकी नेगेटिविटी को स्वयं आकर के दूर करते हैं, जिससे वह स्वस्थ होकर स्वयं मंदिर के दर्शन की ओर बढ़ने लग जाता है। मंदिर के दर्शन करने के दौरान आपको कई जगह तारे लटकते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर बहुत से लोगों का मानना है कि वह अपनी परेशानियों को, कष्टों को बालाजी के चरणों में तालों में कैद करके जाते हैं ताकि वे शारीरिक और मानसिक कष्टों से मुक्त हो सकें। ऐसा माना जाता है कि यह प्रथा नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने और मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए करी जाती है। मेहंदीपुर बालाजी आने वाले भक्त कुछ नियम और जानकारी भी प्राप्त करके ही जाएं। सबसे पहले तो वह किसी प्रकार का कोई प्रसाद अपने घर न लेकर के आएं। दूसरा, मांस मंदिरा से दूर रहें। आरती के समय भगवान की ओर ही देखें और मंदिर से कोई भी सामान या ताबीज़ घर पर न लेकर के जाएं। मंदिर परिसर में रहते हुए धैर्य बनाए रखें। भजनों के अलावा और कोई बातचीत न करें। रोगी भक्तों के लिए खाली जगह छोड़ दें और उनका भी सम्मान करें। मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले श्री बालाजी महाराज के दर्शन करें। इसके बाद भैरव कोतवाल सरकार के और अंत में प्रेतराज सरकार के दर्शन करते हुए बाहर निकल जाएं। सबसे बड़ी बात, यदि आपको कोई पीछे से पुकार रहा है तो उसकी बात पर ध्यान न दें, आगे बढ़ते जाएं और ना ही किसी का दिया हुआ वहां पर कुछ ग्रहण करें। बाकी तो मित्रों, बाहर से नज़ारा देश के बाकी दूसरे प्रसिद्ध धर्म स्थलों जैसा ही लगता है। फूल माला वाले पूजन सामग्री की दुकानें, बच्चों के खिलौने, कपड़े, सजावटी सामान, खाने पीने के ठेले इत्यादि वहां पर दिखाई देते रहेंगे। आते जाते लोगों के माथे पर पैसे लेकर जय श्री राम, जय हनुमान की मुहर लगाते हुए भी बच्चे आपको नजर आ जाएंगे। मित्रों, यहाँ से कुछ ही दूरी पर सालासर जी बालाजी का एक और मंदिर है। मित्रों, कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सालासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर क्या एक ही है? नहीं मित्रों, सालासर बालाजी का मंदिर
और मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दोनों अलग अलग धार्मिक स्थल हैं। तो मित्रों, आप सभी भक्तों से निवेदन है कि अपने जीवन काल में एक बार मेहंदीपुर बालाजी धाम में अवश्य आकर के बालाजी के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद ग्रहण करें। आज के व्लॉग में बस इतना ही मित्रों, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।